पोज किया गया पब्लिक सर्विस कमीशन को, हमें जी फलां बिरादरी से भी चाहिए, फलां धर्म का भी चाहिए, फलां समुदाय का भी चाहिए। आप रेवड़ियां बांट रहे हैं या पब्लिक सर्विस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं? अगर यही क्राइटेरिया यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन पर भी एप्लीकेबल होने लगे तो क्या आपको लगता है कि आपके एग्जाम की इंटेग्रिटी पर लोग सवाल खड़े नहीं करेंगे? क्योंकि यहां तो साफ साफ आप कह रहे हैं जी फलां कम्युनिटी का आदमी भी चाहिए, फलां का भी चाहिए, आप ये नहीं कह रहे कि इंटेग्रिटी वाले 4 आदमी चाहिए। SR कॉलेज ऑफ कॉम्पिटिशन्स बहुत बड़ी तादाद सिविल सर्वेंट्स की जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हों, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हों या फॉरेस्ट सर्विस हो, आपको SR कॉलेज ऑफ कॉम्पिटिशन से पढ़े हुए बच्चे हर जगह मिलेंगे, हर इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन में मिलेंगे। मेरे साथ इस वक्त चेयरमैन SR कॉलेज ऑफ कॉम्पिटिशन्स परवीन शर्मा जी हैं। आइए इनसे समझते हैं कि सरकार बदल गई है, 370 की डाइल्यूशन के बाद, उसकी अमेंडमेंट 5 अगस्त 2019 को उसकी अमेंडमेंट के बाद उम्मीद और तवक्का ये थी कि डिसिप्लिन आएगा और उस डिसिप्लिन का सीधा सीधा असर जो है जम्मू कश्मीर के कॉम्पिटिटिव सर्कल्स पर भी पड़ेगा। क्या ऐसा हुआ है? प्रवीण जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। प्रवीण जी, मुझे ये बताइए कि जम्मू कश्मीर के बच्चों की सबसे बड़ी शिकायत ये कि जी यहाँ टाइमली एग्ज़ाम्स नहीं होते, चाहे आप SSRB की बात करें, चाहे आप जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें। आपकी उम्मीद और तवक्का क्या थी 5 अगस्त 2019 के बाद कि क्या कुछ होगा? देखिए, जहाँ तक एग्ज़ाम की शेड्यूलिंग की बात रहती है तो सर्टनली जैसे मेरा इंस्टीट्यूशन है, वी आर प्राइमरली डीलिंग विद सिविल सर्विसेज। तो एक तो UPSC का एग्ज़ाम तो फिक्स्ड रहता है, वो तो 1 साल पहले ही सारा शेड्यूल उनका आ जाता है, बट स्टेट में ऐसा नहीं होता था। अब देखिए 84 के बाद 99 का बैच आया और उसके बाद कुछ साल तक रेगुलर हुआ भी, बट देन 2004 का 2008 या 9 में जाके सेटल होता है। अभी भी पीछे एक एग्ज़ाम को 3 साल लग गए। तो चीज़ें उतनी अच्छी तो नहीं हैं जितनी होनी चाहिए, लेकिन हम उम्मीद करते हैं। बहुत देर तक अगर आप देखें तो हमारा जो PSC भी था, पहले एक टाइम ऐसा आया चेयरमैन और सारे मेंबर्स रिटायर हो गए, फिर दोबारा बनने में टाइम लगा और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रही। अभी आपने देखा रिसेंटली PSC को दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है। अब हम उम्मीद करते हैं कि अब आगे का जो सफ़र होगा वो ठीक रहेगा और PSC से जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं वो एक्सपेक्टेशंस पूरी होंगी। हालांकि अभी भी हम काफ़ी देर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो शायद स्टेट सर्विस के लिए नोटिफिकेशन निकालेंगे, लेकिन अभी तक नहीं निकली है। अभी थोड़े दिन पहले हमारे नोटिस में आया कि एक मीटिंग हुई है जहां डिपार्टमेंट्स को कहा गया है कि आपकी जो वैकेंसीज़ हैं वो आप रेफ़र करें PSC को, ताकि PSC जल्दी से जल्दी उनको नोटिफाई कर सके। तो होप आगे थोड़ा सिस्टम ठीक हो जाएगा। परवीन जी, लेकिन 2019 ख़त्म हो गया, 2020 ख़त्म होने जा रहा है और आप नोटिफिकेशन नहीं निकाल पा रहे हैं, जबकि आप ख़ुद ये कहते हैं कि हर साल जी इतने लोग हमारी सर्विसेज से रिटायर हो रहे हैं। तो उसके बाद मुझे उस गवर्नमेंट ऑर्डर की भी याद आती है, जिस गवर्नमेंट ऑर्डर में कैटेगोरिकली तमाम डिपार्टमेंट से ये कहा गया था कि आपने इस तारीख से पहले जो हैं तमाम वैकेंसीज जो हैं वो GAD को रेफ़र करनी है, ताकि GAD फिर सब्सिक्वेंटली वो रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ को वो सारी वैकेंसीज भेजे। नवंबर का महीना चल रहा है परवीन जी, अभी तक डिपार्टमेंटों को अगर आज दोबारा ये कहना पड़ रहा है जी कि आप वैकेंसीज भेजिए, अब वो वैकेंसीज कब आएंगी, फिर उसके बाद रिक्रूटमेंट का प्रोसेस कब शुरू होगा, ये आपसे थोड़ा सा जानना है। देखिए, ये तो मैं मानता हूँ कि वैकेंसीज राइट टाइम पे रेफ़र हो जाएं तो PSC का, क्योंकि ये जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है ना, स्पेशली मैं बाकी एग्ज़ाम की अभी बात नहीं कर रहा, इसमें इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, जहाँ आपने नोटिफिकेशन निकालेंगे, आप फॉर्म भरने के लिए टाइम देंगे स्टूडेंट्स को, फिर वो स्क्रूटनाइज होंगे फॉर्म, फिर उसके बाद एग्ज़ाम की डेट फाइनलाइज की जाएगी, प्रीलिम होगा, प्रीलिम का रिज़ल्ट आएगा, मेंस के लिए आपको फॉर्म फिल करवाने हैं, फिर मेंस होगा, मेंस का रिज़ल्ट आएगा, देन यू हैव टू गो फॉर इंटरव्यू। इट्स अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस। तो इसके लिए PSC को मतलब 1.5 साल तो लगता ही लगता है ये सब करने में। तो अगर राइट टाइम पे वैकेंसीज हों तो PSC रेगुलरली इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कर सकती है। बीच में एक ऐसा टाइम आया था कि 4-5 साल लगातार एग्ज़ाम होता रहा, अगर तब हो सकता है तो अब क्यों नहीं हो सकता। तो हम
बीच में मैं आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, लेकिन मैं ये मानता हूँ कुछ टाइम के लिए हमारी पीएससी जो थी दैट वाज नॉट इन प्लेस, ना तो चेयरमैन थे ना मेंबर्स थे। जब ये चेंजेस आई तो वो पूरी टीम पुरानी वाली तो चली गई, तो नई टीम को लाने में कुछ टाइम लगा, बट अब उसको भी आए हुए काफ़ी टाइम हो गया है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो नोटिफिकेशन निकालेंगे। एसएसबी ने कुछ नोटिफिकेशंस निकाली भी हैं, एग्ज़ाम भी कंडक्ट किया है। अभी एक बहुत बड़े लेवल पे इतने स्टूडेंट्स तो कभी शायद पहले किसी एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हुए होंगे। हम उम्मीद करते हैं आगे सब ठीक होगा। जैसे आपने कहा कि आगे सब ठीक होगा, अगर मैं बिल्कुल सही हूँ तो 2021 के आखिर में कुछ लोग पब्लिक सर्विस कमीशन से रिटायर हो जाएंगे। जो चेयरमैन साहब इस वक्त पब्लिक सर्विस कमीशन के BR शर्मा हैं, बिल्कुल अपराइट एक ब्यूरोक्रेट हैं, लेकिन वो भी 2022 में रिटायर होने वाले हैं। तो लगभग 1 साल आपका ख़त्म हो चुका है। अगले साल 6 महीने के अंदर अंदर आपकी दोबारा से वैकेंसीज जो हैं PSC में होना शुरू हो जाएंगी। तो परवीन जी, क्या आपको नहीं लगता कि ये बच्चों के साथ ज़बरदस्त ज़्यादती है कि जब आप लोगों को PSC का मेंबर बनाते हैं या उनका चेयरमैन बनाते हैं तो आप इस चीज़ को इंश्योर नहीं करते कि एक लंबे समय के लिए चेयरमैन भी हो, एक लंबे समय के लिए मेंबर्स भी हों, ताकि एग्ज़ाम्स रेगुलरली हों। क्योंकि इसमें असल में होता क्या है, बहुत सारे बच्चे हैं, उम्रें आगे निकल जाती हैं और वो इनएलिजिबल हो जाते हैं। इसके बारे में आपसे जानना। बिल्कुल हो जाते हैं। जब आप 3-3 साल तक एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इनएलिजिबल हो जाते हैं और फिर वही पॉपुलर गवर्नमेंट होती है तो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर रहता है। कुछ लोग कोर्ट में चले जाते हैं कि जब आप 4-4 साल तक एग्ज़ाम नहीं करवाएंगे और उसके बाद आप एज लिमिट आपने फिक्स कर दी हुई है, तो उसमें स्टूडेंट्स का वाकई कोई कसूर नहीं होता, वो गवर्नमेंट की तरफ से। मैं ये मानता हूँ एग्ज़ाम हर साल होना चाहिए, रेगुलरली होना चाहिए। और UPSC का देखिए, अभी पिछला एग्ज़ाम का प्रोसेस चल रहा होता है और नेक्स्ट नोटिफिकेशन आ जाती है, तो पैरेलली चलता रहता है। पिछले का इंटरव्यू आता है, उसके कुछ ही दिनों में आप देखिए अगले का प्रीलिम्स हो जाता है। तो हमारे यहाँ भी ऐसा होना चाहिए। वैकेंसीज चाहे कम भी हों लेकिन रेगुलरली एडवर्टीज़ होनी चाहिए और टाइमली प्रोसेस को कंप्लीट करना चाहिए। बहुत सारे लोग, मैं आपको बताऊँ, बहुत सारे लोग कहीं कहीं जॉब कर रहे होते हैं, कुछ लोग छुट्टी लेके प्रिपरेशन करते हैं, कुछ लोग फार फ्लंग एरिया से आते हैं अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के कि हम लोग एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करेंगे और 1-2 साल हम इसकी प्रिपरेशन करेंगे और फिर हम अगर नहीं होगा तो हम कुछ और भी करेंगे। लेकिन वो फॉर ईयर्स टुगेदर वो एक ऐसे विशियस सर्कल में बेचारे फंस जाते हैं कि एग्ज़ाम का वेट करते रहते हैं और उनको लगता है एग्ज़ाम हो जाएगा और कई बार बहुत टाइम लग जाता है। वो अनफॉर्चुनेट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रवीण जी, दूसरा टेन्योर जो आपने चेयरमैन का रखा है, जो मेंबर के टेन्योर आपने पब्लिक सर्विस कमीशन में रखे हैं, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? और तीसरा, इसके साथ में जुड़ता सवाल, क्या ज़रूरत है कि आपके तमाम मेंबर जम्मू कश्मीर के होने चाहिए, आपका चेयरमैन भी जम्मू कश्मीर का होना चाहिए? अगर आपको जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर की इंटेग्रिटी के ऊपर विश्वास नहीं है, आपको लगता है कि ठीक लोग नहीं हैं, तो फिर आप इनको पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए चुनते क्यों हैं? आप लाइए, देश भर में क्या लोगों की कमी है? इन दोनों चीज़ों के ऊपर आपका मत क्या है? देखिए, कमी तो देखो, टेन्योर तो अब जब आप देखेंगे तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशनली सिक्योर्ड टेन्योर है। 3 साल का टेन्योर है, क्या आपको नहीं लगता कि कम से कम 5 साल का टेन्योर होना चाहिए? देखो, वो तो डिपेंड करते हैं आप कब उनको रिक्रूट करते हैं, कब आप उनको अपॉइंट करते हैं, क्योंकि इसमें आप सुपर एनुएशन की एज है कि आप इस एज पे जाके रिटायर हो जाएंगे, तो वो गवर्नमेंट ने देखना है। अगर आपको कोई बहुत अच्छी चॉइस मिलती है, उसके पास 3 साल भी हैं, आपको लगता है कंट्रीब्यूट कर सकता है, तो आप उसको भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। बट कंपोजिशन इस तरह से होनी चाहिए कि ऐसा ना हो कि सारे लोगों का टेन्योर ऑलमोस्ट पास में ख़त्म हो रहा है या चेयरमैन के साथ ही ख़त्म हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कंटिन्यूस प्रोसेस होना चाहिए, है ना, कि आपने कुछ ऐसे भी मेंबर्स रखे हैं जिनका टेन्योर ज़्यादा है, कुछ का कम भी होगा, रिटायर होते भी जाएंगे तो उनको नए लोग रिप्लेस करते जाएंगे। यहाँ तक आप पूल की बात करते हैं कि कहाँ से PSC के मेंबर्स को और चेयरमैन को लेना चाहिए, वैसे तो कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी स्टेट में ऐसे लोग नहीं, अच्छे अच्छे हैं, उनको अगर टाइमली आप इंडक्ट करें PSC में। जी, यहाँ पर मेरा आपके साथ थोड़ा सा मैं आपसे समझना चाहूँगा, क्या ज़रूरत है? मतलब मैंने देखा पिछले दिनों जब ये कंपोज किया गया पब्लिक सर्विस कमीशन को, हमें जी फ़लाँ बिरादरी से भी चाहिए, फ़लाँ धर्म का भी चाहिए, फ़लाँ समुदाय का भी चाहिए। आप रेवड़ियाँ बांट रहे हैं या पब्लिक सर्विस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं? अगर यही क्राइटेरिया यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन पर भी एप्लीकेबल होने लगे तो क्या आपको लगता है कि आपके एग्ज़ाम की इंटेग्रिटी पर लोग सवाल खड़े नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ तो साफ साफ आप कह रहे हैं जी फलां कम्युनिटी का आदमी भी चाहिए, फलां का भी चाहिए, आप ये नहीं कह रहे कि इंटेग्रिटी वाले 4 आदमी चाहिए।
नहीं, इंटीग्रिटी वाले आदमी होने चाहिए, कॉम्पिटेंट भी होने चाहिए, उनका इंटरेस्ट भी होना चाहिए, ये सारी बातें ठीक हैं। लेकिन कुछ कंसिड्रेशंस मैं कहूँगा कि होती हैं कि जब आप सपोज़ कल को आप एक ही शहर के सारे पीएससी मेंबर्स और चेयरमैन ले लेते हो तो वो तो गलत मैसेज भी जाता है। आपको पूरी टेरिटरी देखनी है, जेएंडके टेरिटरी देखनी है, उसमें कुछ कंसिड्रेशंस हो सकती हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि सारे रीजन, सारे लोग एक ही जगह पे हैं जो कॉम्पिटेंट बैठे हुए हैं। बट यू हैव टू लुक फॉर दोज पीपल हु आर मैन ऑफ इंटीग्रिटी, हु आर कॉम्पिटेंट, हु हैव इंटरेस्ट इन दिस फील्ड। कई बार मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ, पीएससी में ऐसे लोगों को भेज दिया जाता है जिनका इंटरेस्ट नहीं होता इस तरह की असाइनमेंट के लिए। तो ये भी थोड़ा सा देखना चाहिए, ऐसे लोगों को लाना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से पीएससी को कंपोज किया जाता है वो साफ तौर पे ये दर्शाता है कि ठीक है, ये सभी लोग ईमानदार हैं, ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन हमको धर्म और समुदाय का भी ख्याल रखना है कि कल को अगर हमने कोई लिस्ट निकाली और किसी ने सवाल खड़े कर दीजिए फलां धर्म के लोग तो ज़्यादा हैं, फलां धर्म के लोग कम हैं, हम कहेंगे कि नहीं जी देखो हमने फलां धर्म के यहाँ पे पीएससी के मेंबर रखे। क्या ये अप्रोच सही है? नहीं, आपकी बात ठीक है। जब आप इसको दूसरी तरह से भी ले सकते हो आप कि जब एक ही जगह से लिए जाते हैं तो तब भी ओपोजिशन हो सकती है। आपने देखा अभी जब पीएससी में अपॉइंटमेंट्स हुई तो कुछ लोगों ने अपोज भी किया कि हमारी कम्युनिटी से किसी को नहीं लिया। साफ तौर मैं बताता हूँ, सिख कम्युनिटी से कहा गया, कश्मीर पंडित कम्युनिटी ने कहा कि हमारे यहाँ से लोग नहीं लिए गए। मेरा सवाल साफ तौर पर ये है, मान लीजिए हिंदू समुदाय के 5 लोग हैं, 5 लोगों की इंटेग्रिटी पर, उनकी ऑनेस्टी पर कोई सवालिया निशान नहीं है, 5 लोग क्यों नहीं लगाए जा सकते? 5 लोग मुस्लिम समुदाय से हैं, उनकी इंटेग्रिटी पर कोई सवाल नहीं है, सारा समाज उनके ऊपर जो है कॉन्फिडेंट है, तो क्यों नहीं लगाए जा सकते? हमें क्यों धर्मों और समुदायों को जो है उनको सेटिस्फाई करते रहना? आपकी बात ठीक है, लेकिन कई बार परसेप्शन ऐसा चला जाता है, ऐसे लगता है कि पता नहीं ये एक ही रीजन को फेवर किया जा रहा है, एक ही रिलीजन को फेवर किया जा रहा है। वो परसेप्शन भी आप इतिहास की तरफ, इतिहास की जस्टिस शुड नॉट बी डन, इट शुड सीम्स टू बी डन, लगना भी चाहिए। तो जा तो हो ना, आपको मिल ही नहीं रहे हो ऐसे लोग, कॉम्पिटेंट लोग, तब तो बात अलग है। अदरवाइज एक वाइडर रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए जहां आप पूरी जेएंडके टेरिटरी को पूरी को देख के आप जहाँ से आपको अच्छे लोग मिलते हैं वहाँ से आप उनको लेके पीएससी में भेजिए। और एक गवर्नमेंट की तरफ से देखिए, मैं ये मानता हूँ अगर वैसे तो ये कॉन्स्टिट्यूशनली इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ा सा प्रेशर रहे कि भाई टाइमली प्रोसेस कंप्लीट होना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा नहीं हो सकता। यूपीएससी आपके सामने है, और भी कई स्टेट्स के पब्लिक सर्विस कमीशन है जो टाइमली एग्जाम कंडक्ट करते हैं। जी, पर आपको रोक कर आपसे क्या आप चाहेंगे कि जो जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन जिस कानून के तहत काम कर रहा है उस ज़ाब्ते के अंदर एक बदलाव ये किया जाना चाहिए कि एक्ट के अंदर ये स्टिपुलेट कर दिया जाए कि आप जी अपना टेंटेटिव एग्जामिनेशन शेड्यूल पहले ही जो है साल की शुरुआत में रिलीज़ करेंगे। टेंटेटिव आप कब कौन सा इम्तिहान करने वाले हैं वो सब आप रिलीज़ करके रखेंगे, और उसमें आप अल्ट्रेशन तभी जाकर करेंगे जब कोई हालात बिगड़ते हैं या कोई ऐसे हालात बनते हैं जिनमें एग्जाम कराना संभव न हो। क्या आपको नहीं लगता कि इसकी ज़रूरत आप पर पड़ चुकी है? किया जा सकता है, ऐसा रूल्स में भी प्रोवाइड किया जा सकता है कि जो शेड्यूल है डिफरेंट एग्जामिनेशंस का आप वो एडवांस में, जैसे यूपीएससी के जितने एग्जाम होते हैं ना, चाहे वो एनडीए का हो, सीडीएस का हो, आर्म्ड फोर्सेस का हो, जिसका आईएफएस का हो, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का हो, इकोनॉमिक सर्विस का हो, वो पहले से 1 साल पहले सारा शेड्यूल दे देते हैं और उनका शेड्यूल चेंज होता भी नहीं है। बट थोड़ा बहुत वेरिएशन हो भी सकती है, कभी ऐसे हालात हो जाएं, बट अदरवाइज ये सब किया जा सकता है और ये डूएबल है, ये पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई ऐसी चीज़ है। करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। इंजीनियरिंग सर्विसेज के इम्तिहानात बहुत लंबे समय से नहीं हुए, बच्चे आपके पास आते होंगे, आपसे ज़रूर पूछते होंगे जी, चूँकि आप लोग इस कंपटीशन के इस सारी प्रोसेसेस को देखते हैं, तो क्या बच्चे आपसे ये गुजारिश करते हैं जी आप भी अपना कोई चैनल इस्तेमाल करके हुकूमत पे दबाव डालें कि जी इंजीनियर्स का भी कोई ख्याल रखें, कोई फॉरेस्ट्री ग्रेजुएट्स का भी ख्याल रखें, एग्रीकल्चरल ग्रेजुएट्स, वरना आपको बाद में रहबर ज़राअत, रहबर तालीम, रहबर खेल, रहबर बनाने पड़ते हैं? देखिए, बच्चों के साथ तो हम हमेशा ही रहते हैं और हम उन्हीं का साथ देते हैं। बाकी ये सब करना तो गवर्नमेंट ने है, और जहाँ तक हमें जहाँ मौका मिलता है हम उनकी बात गवर्नमेंट तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। बाकी अभी पिछले 1-1.5 साल से तो आपको पता ही है बहुत सारी चेंजेस आई हैं, और लेट अस बी होपफुल कि आगे प्रोसेस ठीक रहेगा। आप ये कह रहे हैं कि उम्मीद और तवक्का ये कि आने वाले वक्तों में हालात ठीक रहेंगे। क्या आपको लगता है कि इंस्टीट्यूशनल डिसिप्लिन जम्मू कश्मीर में आ गया है, आ रहा है, या आप कह रहे हैं अभी आया नहीं, आ सकता है? देखिए जुनैद जी, ओवरनाइट तो कोई चीज़ नहीं होती। आया है या अभी नहीं आया है?
मुझे लगता है हम बड़े ट्रांजिशनल फेज से गुजर रहे हैं और उम्मीद करनी Discipline की चाहिए, हमको आदत नहीं है। उम्मीद करनी चाहिए हम। क्या ये मानेंगे कि डिसिप्लिन की हमको आदत नहीं है? ये तो आप बात मानते हैं कि हमारे इंस्टीट्यूशंस को कतई भी डिसिप्लिन की आदत नहीं। अगर डिसिप्लिन की आदत होती तो आपको जम्मू कश्मीर बैंक में रिक्रूट। बिल्कुल बिल्कुल मानता हूँ, और ये टॉप से लेके लोअर रंग तक ये सब हमने देखा है, इस स्टेट में देखा है जब ये स्टेट थी, और अभी भी चीज़ें बहुत बदली नहीं हैं। बट मैं मानता हूँ हमारी जो एलजी की एडमिनिस्ट्रेशन है ठीक स्टेप्स ले रही हैं, कोशिश कर रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हालात ठीक होंगे। बिल्कुल आखिर में आपसे, इंडियन डिफेंस सर्विसेज उसको भी कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया है, उसके लिए बाज़ाब्ता गैजेट नोटिफिकेशन इशू हो चुका है। इंडियन डिफेंस सर्विसेज को कॉन्स्टिट्यूट करना, नोटिफिकेशन इशू करना, और अब ये इंश्योर करना कि इंडियन डिफेंस सर्विसेज भी अब सर्विसेज का हिस्सा होगा, इसको कैसे देखते हैं? कोई इसमें कुछ गलत नहीं है, कोई ऐसी मुझे लगता नहीं है कि कोई इसमें प्रॉब्लम। एवेन्यूज बच्चों के लिए बढ़ गए कि आप आर्मी में सर्व करना चाहते हैं, पहले आपको एनडीए और बाकी सारे इंस्टीट्यूशन से होकर जाना पड़ता था, अब इंडियन डिफेंस सर्विसेज आपके पास एक माध्यम है। देखो, होना चाहिए, बहुत सारी अभी और भी सर्विसेज हैं जो आपको क्रिएट करने की ज़रूरत है, और जहां आप एक अच्छे लेवल पे इंडक्शन कर सकते हैं। जैसे देखिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको जुडिशरी का। फॉर द लास्ट सो मैनी ईयर्स वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, अभी तक कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर पाए। कितनी बार पार्लियामेंट में भी डिस्कशन हुई, सब हुआ, क्योंकि जो अच्छे एडवोकेट्स हैं they are not ready to join at a lower level, they are not interested because they have lucrative practice, अच्छा कर रहे हैं, और उनको लगता है कि जो लोअर रंग जुडिशरी है वो उनको उतना अट्रैक्ट नहीं करती। अगर हम ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस इंट्रोड्यूस करते हैं तो जो बेस्ट टैलेंट होगा उसको अट्रैक्ट कर पाएंगे, एंड वन हु इज क्वालिफाइंग द एग्जाम विल बी इंडक्टेड एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। आप सोचो, डिस्ट्रिक्ट जज बनेगा वो। तो बहुत सारी सर्विसेज अभी हमें और क्रिएट करने की ज़रूरत है, ताकि हम बेटर टैलेंट को और अच्छे से। देखो, आर्मी का एक बात आप ध्यान में रखिए, आर्मी ने कभी भी अपने स्टैंडर्ड्स को लोअर नहीं किया है। आप आज भी देखिए, कई बार बात होती है, कहते हैं जी ऑफिसर्स लेवल पे बहुत कमी है। कमी होने का कारण ये नहीं है कि पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड, कमी होने का कारण ये है कि उन्होंने अपने नाम्स, अपने स्टैंडर्ड्स को लोअर नहीं किया है। अब देखिए कितने लोग एसएसबी के लिए जाते हैं और पूरा पूरा बैच वॉश आउट हो जाता है। तो आज भी लोग, बहुत सारे लोगों की चॉइस जो है ना, वो बेल्ट फोर्सेस रहती है, आर्मी में जाना चाहते हैं, पुलिस में जाना चाहते हैं। मुझे लगता है ये इसमें कोई गलत बात नहीं है, अच्छा किया है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि सिविल सर्विसेज को लेकर साफ तौर पर परवीन जी का ये कहना है कि सरकार को सिविल सर्विसेज इम्तिहानात के लिए टेंटेटिव एग्जामिनेशन शेड्यूल जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर हर साल रिलीज़ करना चाहिए, उनकी डेट्स पहले क्लियर होनी चाहिए, और हर साल इम्तिहान होना चाहिए। ये तमाशा कि आप एक साल इम्तिहान करते हैं, 5 साल बच्चों को इंतज़ार कराते हैं, और वाकई बच्चों, ये भी हकीकत है, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हों, कई और ग्रेजुएट्स हैं जो परेशान इसलिए हैं कि 10-10, 12-12 साल से उनके लिए पोस्ट एडवर्टाइज नहीं हुई है। तभी जम्मू कश्मीर में नौकरी मांगने की उम्र 40 साल है, यही वजह है। अदरवाइज किसी भी हुकूमत को कोई भी शौक नहीं कि वो 30 साल के ऊपर किसी को ये कहें कि आप हमारी हुकूमत का हिस्सा बने। दीजिए इजाज़त, आदाब।